अगर आप ये चाहते हो कि सर मैं जो भी पढ़ूं उसको कभी ना भूलूं, तो याद रखो 3 प्रकार के रिवीजन को फॉलो करो। बेरोजगारों का ना कोई संडे, ना कोई त्योहार, ना कुछ, आपके लिए सातों दिन बराबर है। कई बार मन करेगा कि आज लेट उठे क्या, कई बार मन करेगा आज छुट्टी मार दें क्या, कई बार मन करेगा आज तो घूम फिर लेते हैं, आज मूवी देख लें क्या, आज गाने सुन लें क्या, आज इंस्टाग्राम चला लें क्या। मन तो हमेशा चाहेगा, मन पढ़ाई को छोड़कर हर चीज चाहेगा। पहला मैंने कहा कि आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, रोज नियमित पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है। एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाओ कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है, सुबह इतने बजे उठना है, रात को इतने बजे सोना है। अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, मेरे किसी के कहने पे टाइम टेबल कभी मत बनाओ। इसके बाद आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात को गांठ बांध ले और वो है डेली रिवीजन। रिवीजन 3 प्रकार का होता है, एक डेली होता है, एक वीकली होता है, एक मंथली होता है। अगर आप ये चाहते हो कि सर मैं जो भी पढ़ूं उसको कभी ना भूलूं, तो याद रखो 3 प्रकार के रिवीजन को फॉलो करो। रोज जो पढ़ा उसको रोज रिवाइज करना है। फिर हफ्ते में संडे का नियम बना लो। संडे आपकी छुट्टी नहीं होती है, संडे को भूल जाओ। आपके लिए सोमवार क्या, शनिवार क्या, रविवार क्या, सब एक जैसे हैं। तो सोचते हैं संडे आराम करना है। काहे का आराम भाई? बेरोजगारों का ना कोई संडे, ना कोई त्योहार, ना कुछ, आपके लिए सातों दिन बराबर है। संडे ज्यादा पढ़ाई करनी है क्योंकि संडे बाकी चीजों से छूट मिलेगी आपको। हर महीने के आखिरी दिन या कोई एक दिन तय कर लो जिसमें पूरे महीने का रिवीजन करो, नहीं तो पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे अगर रिवीजन नहीं करोगे तो। 3 चीजें होती हैं, आपको जल्दी से बता रहा हूं। पहला कदम होता है सिलेबस कंप्लीट करना, दूसरा कदम होता है डे टू डे रिवीजन करना, और तीसरा कदम होता है कि जब ये 2 स्टेप हो जाए तो खूब सारी प्रैक्टिस करना। और जो इन तीनों नियमों का पालन करता है उसे गुणनफल के रूप में सक्सेस प्राप्त होती है। और इस नियम को मैं SRP नियम कहता हूं। SRP, सिलेबस रिवीजन प्रैक्टिस। लेट से आपने 10 अंक दिए सिलेबस को, 10 अंक दिए रिवीजन को, 10 अंक दिए प्रैक्टिस को, आपका रिजल्ट 1000 आएगा। आपने सिलेबस पे काम किया, आपने रिवीजन पे काम नहीं किया, या आपने रिवीजन पे काम किया और आपने प्रैक्टिस नहीं कर पाए, आपका आंसर 0 आएगा। कोई भी एक चीज को हल्के में लिया, कोई भी एक चीज पे काम नहीं करा, आपका पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। तीनों चीजों का बैलेंस बनाना है। सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना है, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। प्रैक्टिस का मतलब होता है टेस्ट लगाना, प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाना, मॉक टेस्ट लगाना, है ना, एग्जाम पेपर जैसे पूरे सॉल्व करना। पर ये बहुत आगे की स्टेज है। अभी तो हम सिलेबस कंप्लीट करें, है ना, बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहें। जब ये 2 चीजें मजबूत हो जाए तो अगली चीज जो सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज प्रैक्टिस। और एक और चीज आपको बता रहा हूं कि महीने के कोई टारगेट बनाना सीखो, है ना, कि मुझे इस महीने मैथ्स के 400 प्रश्न हल करने हैं, मुझे इस महीने इंग्लिश के कम से कम 200 या 300 नए वोकेबलरी याद करनी है, मुझे इस महीने पहाड़े वर्ग घन 30 तक पहाड़े वर्ग घन सब निपटाना है। ऐसे महीने के टारगेट बनाओ, हर महीने टारगेट बदलो, टारगेट बनाओ और उनको अचीव करो। आपकी पढ़ाई बहुत अलग होगी। देखो, केवल क्लास अटेंड करना, मन कर रहा है तो पढ़ लिए, इनसे सिलेक्शन नहीं होता है। आपको बहुत सिस्टमेटिक प्लानिंग करते हुए, चीजों को बहुत सिस्टमेटिक ले जाते हुए आपको काम करना है। सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए ये इतनी चीजों को अपने अंदर लाना बड़ा मुश्किल काम है। और जो ले आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो नहीं ला पाएगा। अब जैसे कुछ लोग एडॉप्ट कर लेते हैं कि अच्छा सर ने बोला है ना रोज पढ़ना है, रोज क्लास देखना है, वो देख लें। कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होगी, मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं तो आज छुट्टी मारूंगा। बस यही चीज तय करेगी कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई बार मन करेगा कि आज लेट उठे क्या, कई बार मन करेगा आज छुट्टी मार दें क्या, कई बार मन करेगा आज तो घूम फिर लेते हैं, आज मूवी देख लें क्या, आज गाने सुन लें क्या, आज इंस्टाग्राम चला लें क्या। मन तो हमेशा चाहेगा, मन पढ़ाई को छोड़कर हर चीज चाहेगा। मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मन तो बैठा ही है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। और ये आपके साथ नहीं है, हमारे साथ, सबके साथ होता है। एक होती है अपनी कंट्रोल करने की क्षमता, तो आपको अपने मन को कंट्रोल में लाना है। वो चाहेगा कि तुम मेहनत ना करो और आपको उसको सिखाना है कि बेटा मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ मिल पाएगा। तो ये दिलो दिमाग की जो लड़ाई है ये हमेशा चलती रहेगी, लेकिन आपको उसको समझाना है कि नहीं, 1 आध साल बेटा अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये दिलो दिमाग की लड़ाई को आपको समझना है।